हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये गोल जो है संयुक्त राष्ट्र ने भी घोषित किया और साथ ही साथ जो है तो दोस्तों जैसा यूएनओ ने जो है 17 गोल जो है डिसाइड किए हैं, ठीक है। तो उसी के साथ साथ पैरेलली जो है भारत ने भी अपने गोल डिसाइड किए हैं, यानी सतत विकास लक्ष्य जो है भारत ने भी जो है किए हैं। तो यूएनओ के 17 गोल हैं और भारत के जो है भारत ने जो राज्यों के लिए बनाए हैं वो 16 गोल हैं, है ना। तो इन सभी पे बारे में जो चर्चा होगी एक एक करके हम बात करेंगे और साथ में हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कहाँ तक जो है उन्होंने अचीव किया है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं, उसको कहाँ तक जो है मतलब प्राप्त करने में सफलता पाई है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि आखिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या, यानी सतत विकास होता क्या। ये लाइन है ना, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये आखिर सतत विकास क्या है। तो बेसिकली अगर मैं शुद्ध हिंदी में बताऊं तो जो सतत विकास होता है तो ऐसा विकास है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए सपोज किसी हम रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको इस तरह से यूज़ करें या इस तरह से उसको यूज़ करके मैनेज करें कि जो हमारे आने वाली भावी पीढ़ी है उसका भी जो है इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। अछूता ना रहे कि ये चीज़ थी पहले और अब नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ विलुप्त होते जा रहे हैं, प्राणी हो गए, पक्षी हो गए, तो ये विलुप्त, या कोई भाषा है विलुप्त होती जा रही था, विलुप्त ना हो, ठीक है। तो यही होता है सतत विकास। अब इस ये लक्ष्य के तौर पर जो है बनाया गया है। तो अलग अलग लक्ष्य होते हैं। पिछले पेपर में भी पूछा गया था कि नंबर 9 पे कौन सा लक्ष्य है, 16 पे कौन सा है या 11 पे कौन सा है। तो हम इन्हीं सब पे भी जो है बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये होता है सतत विकास, ठीक है। अब तो हम परिभाषा के रूप में हम देखते हैं। तो पहले हम इंडिया के जो सतत विकास जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है बात करेंगे, बाद में जो है अब यूएनओ द्वारा जो जारी 17 विकास है उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे हम एसडीजी बोलेंगे, हम पूरा पूर्ण नहीं बोलेंगे, सतत विकास बोलेंगे, ठीक है। तो जो एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य है, जो इंडिया इंडेक्स है, ठीक है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा एक जो है लागू मतलब चलाया जाता है, ठीक है। नीति आयोग द्वारा एक विकसित एक उपकरण है, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य के प्रति भारत की प्रगति को मापने और ट्रैक करने के लिए जो है बनाया गया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जो संयुक्त राष्ट्र है उसने जो गोल दिए हैं, ठीक है, तो उसको तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब उसको जो है उसका पैमाना मापेगा, ठीक है। लेकिन भारत ने भी उसी के पैरेलली जो है भारत ने एक अपना सतत विकास लक्ष्य जो है घोषित किया है, जिसे नीति आयोग द्वारा जो है इसको मॉनिटरिंग किया जाता है, ठीक है। और प्रति वर्ष जो है नीति आयोग जो है इसके डाटा जो है प्रसारित करता है, ठीक। तो ये चीज़ें, ये लाइन वही कह रही है, ठीक है। अब देखते हैं जो सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सतत विकास राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़े संकेतकों का उपयोग करके 16 विकास लक्ष्यों, ठीक है, के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करता है, ठीक है। यूएनओ का जो था वो 17 था और जो भारत का सतत विकास लक्ष्य है एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो 16 है, ठीक है। दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो सतत विकास लक्ष्य है यह, यानी यहाँ पे एसडीजी से मतलब है, तो एसडीजी सूचकांक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़े सूचकांक है जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़े संकेतकों का उपयोग करके सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित जो प्रदर्शन करते हैं, जो उनकी जो प्रदर्शन कहने का मतलब जो कहाँ पर वो हैं, यानी जो कितना अपना गोल अचीव कर पाते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन जो है इसके माध्यम से करती है। गरीबी कितनी कम हुई है, ठीक है, किस राज्य में कितना स्वास्थ्य इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है एसडीजी के तहत जो है होती है। और इसी के बेस पे जो है ऑल ओवर इंडिया का जो है सतत विकास जो है हर फील्ड में जो है बनता है, ठीक है। अब कंट्री वाइज तो हो गया यूएनओ का, लेकिन जो राज्यों का है तो हर राज्य अपना अपना केंद्र शासित प्रदेश अपना जो है नीति आयोग मॉनिटरिंग करती है कि इसके गरीबी इतनी कम हुई है, स्वास्थ्य क्षेत्र में इतना इम्प्रूव हुआ है। इसी के बेस पे ऑल ओवर जो है इंडिया का सभी राज्यों को मिला के एक इंडिया भारत बनता है, भारत का विकास कितना हुआ ये फिर
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है इसको इन आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इस सूचकांक में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 सतत विकास लक्ष्यों पर लक्ष्यवार अंक की जो है गणना की जाती है। ठीक है, 65 से 99 तक प्राप्त करने पर फ्रंट रनर अप श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, जिसके अंक जो है 65 से 99 तक अंक आते हैं ना, वो फ्रंट रनर अप श्रेणी में जो है आता है। अलग अलग श्रेणियाँ बनी हुई है कि श्रेणी बी आएगा, इस श्रेणी बी आएगा। ठीक है, तो रनर अप किया जाता है। ठीक, अब थोड़ा मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम जरा देख लेते हैं। तो नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24, कौन सा 2023-24 में मध्य प्रदेश 67 अंकों के साथ, समग्र अंकों के साथ फ्रंट रनर अप राज्य जो है बना है। प्रश्न पूछा जाएगा 2023-24 में मध्य प्रदेश से कितने अंक प्राप्त हुए, तो 267 प्राप्त हुए हैं और वो फ्रंट रनर अप राज्य बन गया है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो उसमें एक मध्य प्रदेश होगा और बाकी नहीं होंगे। लेकिन इसमें पूछा है कौन सा फ्रंट रनर अप जो है राज्य बना है किसमें, SDG के, नीति आयोग के SDG इंडेक्स 2024-23-24 में। तो आपको पता होना चाहिए, यानी नीति आयोग के SDG इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 में फ्रंट रनर अप राज्य कौन सा है। 3 नहीं होंगे, एक होगा, तो मध्य प्रदेश इसमें से है। 67 अंक जो है इसको प्राप्त हुए। आगे देखते हैं, प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश में लक्ष्य जो 12 है, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, हम ये भी देखेंगे कौन कौन से हैं, पर ये देख लेते हैं। जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, लक्ष्य 15 कहता है भूमि पर जीवन, 7 कहता है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, 6 कहता है पानी और स्वच्छता, 11 कहता है सतत शहरी और सामूहिक विकास, तथा 1 कहता है गरीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यानी जो सतत विकास लक्ष्य हैं 16, उनमें से 12, 15, 7, 6, 11 और 1 में मध्य प्रदेश ने उत्कृष्ट यानी अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, इसके बाद जो है वर्ष 2020 और 21 में मध्य प्रदेश 67 अंकों के साथ परफॉर्मर राज्य था। ठीक है, अब क्या हुआ, 2023-24 में 67 अंकों के साथ फ्रंट रनर अप राज्य बना है। 21-22 में 20-21 में क्या था, परफॉर्मेंस राज्य था। हाँ चलो भाई परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन अब क्या है, अब 2023-24 में क्या है, 2023 और 24 में 67 अंकों के साथ फ्रंट रनर अप राज्य है। ठीक है, अब ये देखिए 2018 में स्कोर क्या था, 2018 में स्कोर था 67, 2060 में क्या था 60, 2021-22 में क्या था 66 और 2023-24 में क्या है 71। मतलब ये स्कोर बढ़ रहा है। ऑल ओवर इंडिया का बता रहा हूँ मैं, केवल मध्य प्रदेश का नहीं है, ऑल ओवर इंडिया का। ठीक है ना, ये ऑल ओवर इंडिया का था। इस साल जो है इंडिया का SDG स्कोर है 71, यानी बढ़ रहा है हर साल। ठीक है, बढ़ रहा है हर साल। देखिए यहाँ से कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो यही पूछा जा सकता है कि नीति आयोग द्वारा जो जारी SDG में इस 2023-24 का स्कोर क्या है, तो 71 है। ठीक है, ये हर साल बढ़ रहा है। और भारत जो है 2020-21 में कितना 62 था, तो रनर अप परफॉर्मेंस था। ठीक है, तो हर साल क्या करता है नीति आयोग, एक स्कोर जारी करता है। इस स्कोर तक अगर है तो ये परफॉर्मेंस कहलाएगा, ये रनर अप कहलाएगा। तो इस बार का स्कोर उन्होंने जारी किया है कितना 71, तो 60 जो 7 है से लेकर 99 तक जो है वो फ्रंट रनर अप जो है कहलाएगा, जो कि मध्य प्रदेश 67 है, तो वो फ्रंट रनर अप है। ठीक है, अब जो हम गोल की बात कर रहे थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है नीति आयोग के द्वारा जो है जारी किया गया है, तो वो देखिए कौन कौन से गोल हैं। ठीक है, पहला है गरीबी, शून्य गरीबी। गरीबी क्या है, शून्य होनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ और, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना गोल, वो 2023 तक है। ठीक है, ये एजेंडा है 2023 तक जो है हमारे सारे लक्ष्य जो 16 के 16 लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, ये क्राइटेरिया है, तो ये ध्यान रखिएगा 2023 ही इसको जो है याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला गोल लक्ष्य क्या है, 16 गोल लक्ष्य है। 16 कौन कौन से, जिसमें से पहला है शून्य गरीबी, नंबर 1 यानी 0 जो पॉवर्टी है वो गरीबी होनी चाहिए। नंबर दूसरा है शून्य भुखमरी, नंबर 3 शून्य यानी भुखमरी भी नहीं होनी चाहिए। नंबर तीसरा उत्तम स्वस्थ और खुशहाली, यानी
जो हेल्थ है वो भी अच्छा होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी जो एजुकेशन स्तर उसका भी होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जो बहुत गरीब हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ भुखमरी भी है, ठीक है। दोस्तों मैं अभी एग्जैक्ट ईयर नहीं बता सक पा रहा हूँ, लेकिन 18-19 के बाद में कहीं भी है जो कि ये झारखंड की बात है कि एक बच्ची जो है भूख से मर गई। सोचिए कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि आज के समय में अगर कोई भूख से मर जाए वो कितनी बड़ी बात है ना। तो ये चीज़ें जो है इसी चीज़ को पाने के लिए जो है ये डेवलपमेंट गोल वो की मतलब लाए जाते हैं, जिससे सुधार किया जाए, कहाँ पर किस चीज़ की कमी है उसको वो राज्य इम्प्रूव करे, ठीक है, उस क्षेत्र में योजनाएं लेके आएँ। आखिर जो अक्सर हम बात करते हैं जनगणना योजनाएं कैसे, कोई योजना कैसे आती है, जनगणना बेस पे ही तो आती है कि जनगणना जब होती है तो उसमें देखा जाता है कि इस चीज़ में कमी आ रही है, उस चीज़ को किसी भी प्रोग्राम योजना के माध्यम से उसको आगे बढ़ाया जाए, चाहे स्वास्थ्य हो, गरीबी हो, भुखमरी हो, शिक्षा हो, इन सभी के क्षेत्र में, ठीक है। तो पहला हमने सस्टेनेबल गोल में देखा कि वो क्या है, शून्य गरीबी, नंबर दूसरा है भुखमरी नहीं होनी चाहिए, नंबर तीसरा स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, नंबर चौथा जो है शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें ये लाइन से इसलिए बनाया गया दोस्तों, देखिए गरीबी नहीं होगी तो अपने आप ही क्या है, गरीब अगर गरीब नहीं होगा तो भुखमरी मिट जाएगी, भुखमरी अगर अच्छी नहीं होगी तो अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आदमी क्या करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, ठीक है। और फिर एक है नंबर पाँचवा है लैंगिक समानता, ठीक है, लैंगिक समानता। नंबर फोर्थ है स्वच्छ जल और स्वच्छता, साफ सुथरा पानी मिले और आसपास जो साफ सफाई रहे। सस्ती और प्रदूषण मुक्त, ठीक है, सस सस्ती और प्रदूषण मुक्त ये भी जो है होना चाहिए। उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक समृद्धि हो, उद्योग नवाचार और बुनियादी बुनियादी सुविधाएं हों। नंबर 9 जो है गोल कह रहा है। 10वां है असमानताओं में कमी आए, जो असमानता होती है ना कि ये चीज़ नहीं है, गरीबी में असमानता, आम आदमी में असमानता, ये सब चीज़ें बराबर इक्वलिटी होनी चाहिए। संवाहनीय शहर और समुदाय और संवाहनीय उपभोग और उत्पादन, ठीक है। 12 जलवायु कार्यवाही, जलवायु पर्यावरण को भी जो है हमारी जिम्मेदारी है उसको बचाना है, ठीक है। अब पेड़ ना काटे जाएं, अगर काटे जा रहे हैं किसी कारणवश तो उतने ही पेड़, उसके 2 गुना पेड़ लगाना है। तो हमें पर्यावरण को भी जो है बचाना है। जलीय जीवों की सुरक्षा, जलीय जीवों की भी सुरक्षा करना है। ये जो है जो अपने 7 कोस्टल राज्य हैं विशेष और उनके लिए है, ये जो 14 नंबर का गोल है जलीय जीवों की सुरक्षा, ये उनके लिए है। थलीय जीवों में की सुरक्षा, जो थलीय जीव हैं उनको सुरक्षा करना है। शांति, न्याय और सशक्त संस्था होनी चाहिए। और आखिरी है लक्ष्य हेतु भागीदारी, सबको भागीदार बनाना है। ये इस तरह से जो है 17 डेवलपमेंट गोल इसमें बताए गए हैं, लेकिन भारत का जो है 16, भारत ने 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है जारी किए हैं, ठीक है। तो ये होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए भारत के 16 सस्टेनेबल, शांति और न्याय संस्थान, यहाँ तक है शांति और न्याय संस्थान, ये जो है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए है। तो SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश के सतत विकास लक्ष्यों का अंकवार जो है बताया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश का बताया गया है अंक, किसको कितना इसमें अंक जो है प्राप्त हुआ है। देखिए गरीबी उन्मूलन पहला लक्ष्य है, गरीबी उन्मूलन 67 अंक प्राप्त हुए हैं। दूसरा भुखमरी है 48 है। स्वास्थ्य और जीवन स्तर 56 है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता 48-49 है, ठीक है। इसके अलावा जो है साफ पानी स्वच्छता, इसमें भारत बहुत आगे है 87 है। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा जो मिले 90 है। स्वच्छ अच्छा काम और आर्थिक विकास 64 है। उद्योग नवाचार और अधोसंरचना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर 39 है। फिर असमानता में कमी 54 है। सतत शहरी और सामुदायिक विकास 87 है। जिम्मेदारी फत उपभोग और उत्पादन 92 है, ठीक है। ये अंक भारत को प्राप्त हुए हैं। जलवायु परिवर्तन 63 है। भूमि और परजीवन 90 है। और शांति और न्याय के लिए संस्थान 73 है। तो जो समग्र अंक इन्होंने लिया है 67 लिया है, ठीक है। इसीलिए रनर अप राज्य बना है 2023-24 में SDG में मध्य प्रदेश, नीति आयोग के SDG में रनर अप राज्य बना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है सस्टेनेबल गोल के तहत भारत मध्य प्रदेश ने अचीव किया है, ठीक है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आपको 16 के 16 गोल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लिंक करके देखिए कि पहला है शून्य गरीबी, जब गरीबी कम होगी तो फिर दूसरा क्या होगा,
है ना। फिर तीसरा क्या होगा, फिर चौथा क्या होगा। तो अगर गरीबी कम है तो फिर क्या होगी, भुखमरी नहीं होनी चाहिए। भुखमरी अगर अच्छी है नहीं है तो फिर क्या, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य जब अच्छा है तो फिर पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कौन सा नंबर का है, चौथे नंबर का है, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। जब पढ़ाई अच्छा है तो भाई लैंगिक समानता होना चाहिए। फिर साफ पानी हमें मिलना, स्वच्छता होनी चाहिए। जब ऊर्जा भी हमें स्वास्थ्य मिलना चाहिए। आठवां है काम और आर्थिक भी प्रोग्रेस होनी चाहिए। फिर उद्योग नवाचार संरचना भी होना चाहिए 9 में। और असमानता में कमी आनी चाहिए। शहरी और स्वतंत्र समुदाय विकास होना चाहिए। जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन होना चाहिए। 13 में जलवायु, 14 में जो है, सॉरी यहाँ पर 14 एक कम हो गया है, 14 भी है। ठीक है, 14 नंबर का जो है जलीय जीवों की सुरक्षा है। यहाँ पे इसलिए शामिल नहीं किया गया है 14 नंबर का, जैसे मैंने बताया इसका 7 राज्यों के लिए विशेष तौर पे ये गोल है 14 नंबर का। 7 राज्य कौन से हैं, जो कोस्टल क्षेत्र में है, यानी जो समुद्र से लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर इनको मध्य प्रदेश तो लैंड लॉक स्टेट है। लैंड लॉक का मतलब कि चारों तरफ से धरती है, जमीन है, लैंड से लॉक है, बंद है, थल नहीं, ओ सॉरी जल नहीं है, इसलिए लैंड लॉक स्टेट है। ठीक है, अब तो कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसी से संबंधित। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो है ये आया है 2023-24 में, तो उसको याद कर लीजिएगा। सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश में 1.3 करोड़ लोग जो है व्यक्तियों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया, मतलब गरीबी से बाहर हुए हैं 1.36 करोड़ लोग। ठीक है, ये गोल में बताया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, आर्थिक सर्वेक्षण में भी ये चीज़ है। ठीक, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के जो पीसीएस अभी होने वाला है हाल ही में, तो कितने जो है प्रदेश में कितने व्यक्ति को गरीबी से निकले हैं, तो 1.36 करोड़। ठीक है, 1,36,00,000 लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रदेश में 97.87 लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कवरेज मिला है। ठीक है, और कुल प्रसव में जो है संस्थागत प्रसव में इतना बढ़ोतरी है। ठीक है, अब संस्थागत प्रसव होने लगे हैं। प्रसव का मतलब क्या होता है, जो डिलीवरी होती है वो किसी न किसी संस्था में होती है, यानी पहले घरों में हो जाती थी, है ना, ये क्योंकि ये सब स्वास्थ्य का अभाव था, लेकिन अब अभाव नहीं है। ठीक है, देश है, राज्य है, सब प्रगति कर रहे हैं, सुविधाएं मिल रही हैं। आप एक इमेजिन कर लीजिए कि 2001 के पहले, 2001 मैं एक बेसिक ले रहा हूँ, 2001 के पहले जो है क्या सुविधाएं थी और आज क्या सुविधाएं हैं। गांव में देख लीजिए, रोड हैं, नदी नाले, पानी, सारी चीज़ें, नहरें हो रही हैं। ठीक है, बहुत सारी सुविधाएं, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें देखेंगे आप, बहुत चीज़ें आपको डेवलप मिलेंगी। क्योंकि अब सभी लोग, मैक्सिमम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। अलग बात है कि शहर में आ गए, लेकिन वो परिदृश्य नहीं भूला जा सकता। तो आप उस परिदृश्य में अगर देखेंगे तो कितनी सारी बदलाव, बहुत बदलाव हुए हैं। आप जाके देखेंगे तो पहले अंधेरा हुआ करता था गाँव में, लेकिन अब अंधेरा नहीं होता। स्ट्रीट लाइटें लग गई हैं, रोड अच्छी बन गई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, ये इस तरह से योजनाएं बना के बहुत ही जो है अलग अलग चीज़ों को पाया गया है, लक्ष्यों को प्राप्त हुआ है। तो जो खाद्यान्न जो सुरक्षा के तहत इतने लाभार्थी इतने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है 9 से 11 महीने, 9 से 11 माह के आयु संपूर्ण में पूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों का प्रतिशत जो है बढ़ा है। ठीक है, टीकाकरण का स्तर बढ़ा है। ऑलमोस्ट भारत जो है पोलियो से मुक्त हो के घोषित हो चुका है। ठीक है, पहले देखिए क्या स्थिति थी, है ना। तो ये कैसे हुआ, प्रचार करके, लोगों में जागरूकता ला ला के, है ना। अमिताभ बच्चन का एड कितना पहले, 2 बूंद जिंदगी के, है ना, सारे काम छोड़ दो, या वोट दो, या पोलियो पिलाओ, ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट थी। ये वही चीज़ें हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। लोग बाग आप बोलेंगे पोलियो नहीं समझेंगे, लेकिन इन लोगों के माध्यम से जो बार बार प्रचार होते हैं, ये प्रोग्राम होते हैं, तो इनके माध्यम से जल्दी जागरूकता आती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि एक वर्ग ऐसा है जो आसानी से सब चीज़ों को समझ पाता है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो नहीं समझता। तो आप अमिताभ बच्चन को तो सभी जानते हैं, है ना। तो अगर वो ऐड करते हैं तो सभी सुनना पसंद करते हैं, तो इसलिए इन सब चीज़ों का बहुत महत्व है। और देखिए इतनी प्रतिशत जो है बढ़ा है। इसके प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 950 से बढ़कर कितना हो गया है, 956 हो गया है। ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी बढ़ोतरा है। मतलब अगर ये 49 हो जाता है इसका मतलब हम कम हो रहे हैं, लेकिन अगर 56 हुआ है तो आखिर बढ़ तो रहे हैं धीरे धीरे। ये सब चीज़ें धीरे धीरे ही होती हैं, तो बढ़ रहे हैं, है ना। तो जो जन्म के समय लिंगानुपात 950 था, अब कितना हो गया है, 956 हो गया है। प्रदेश में 100% घरों में बिजली जो है पहुंची है, 100% जो है घरों में बिजली पहुंची है। ठीक है, ये सारे गोल के ही पॉइंट्स हैं दोस्तों, आप इसको जरूर पढ़िएगा, चाहे गरीबी हो, चाहे प्रसव हो, टीकाकरण हो। ठीक है, और चाहे जो है जन्म हो, 950 से 956 हुआ, ये सारे उसी का भाग है, इंपॉर्टेंट है। ये जो पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला पेपर देख लीजिए, 10-12 क्वेश्चन तो जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ही आ गए हैं, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट है
नेक्स्ट जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना में महिला खाताओं जो है 50% बढ़कर 55% हो गया है। ठीक है, ये भी योजना में जो है महिलाओं भागीदारी बढ़ी है। प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के तहत सड़कों में जो बस्तियों में इतने प्रतिशत जो है सड़क हुए, जैसे मैंने आपको बताया था कि बस्तियों तक सड़क ही नहीं थी, कच्ची थी, लेकिन अब देखिए आज क्या स्थिति है। महिलाओं को जो है प्रतिनिधि 33 से 50 पहुंचा गया है। ठीक, पर्यावरण मानकों का अनुपालन करते हुए उद्योगों का प्रतिशत 98.4% है, जबकि भौगोलिक क्षेत्र में जो है, ठीक है, उद्योगों का इतना हुआ है, और भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत वन का आवरण जो है इतना हुआ है 25.14। जो ओवरऑल मध्य प्रदेश जो भी हाल ही में जो है वन रिपोर्ट आई है, उसमें जो है मध्य प्रदेश का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है वनों का 25.14%। ठीक है, और मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में जो है वो 30.72% जो है क्षेत्र में वन है मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में, और मध्य प्रदेश पूरे इंडिया की बात करेंगे तो इतना है। ठीक है, ये तो विकास का जो है, ये मैं कहूँगा कि विकास की ये जो है विकास हो रहा है ना, विकास की रूपरेखा है। तो इस तरह से दोस्तों ये मध्य प्रदेश का था, आप इसको जरूर याद करिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कहाँ है, कितने गोल हैं, किस चीज़ में कितने अंक मिले हैं। अंक ज़्यादा अगर याद ना हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये गोल जो है आप कौन से नंबर पे कौन सा है ये आप जरूर जो है पढ़िएगा। टोटल 17 गोल नहीं है, 16 गोल हैं, जिसमें 14 नंबर का गोल है जलीय गोल है, जो जलीय जीवों की सुरक्षा। ये 7 राज्य जो कोस्टल है उनके लिए है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर इनको कहूँगा तो रिपीट कर देता हूँ कि पहला जो सस्टेनेबल गोल है वो गरीबी है, शून्य गरीबी होना चाहिए। फिर देखो भुखमरी कम होना चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए, लैंगिक समानता होना चाहिए, स्वच्छता और पीने योग्य पानी होना चाहिए, प्रदूषण सस्ती और प्रदूषण मुक्त जो है ऊर्जा मिलनी चाहिए, उत्कृष्ट आर्थिक वृद्धि होनी चाहिए, नवाचार में बढ़ोतरी होना चाहिए, 10वां है असमानताओं में कमी होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 11वां नंबर अगर हम बात करें तो संवाहनीय शहर और समुदाय होना चाहिए, संवाहनीय उपभोग और उत्पाद होना चाहिए, जलवायु के प्रति सोचना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, जलीय जीवों की सुरक्षा होना चाहिए, जल के बाद दूसरा थल जीवों की सुरक्षा भी होनी चाहिए, शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं जो है होनी चाहिए। ये इस तरह से 16 डेवलपमेंट गोल जो हैं। ठीक है, सबके अंक हैं। ये जो फैक्ट बेस जो मैंने अभी आपको बताया है, ये सारे जो है आप याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको जो है ज़रूर देखिएगा, वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो संयुक्त राष्ट्र ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है डिसाइड किए। तो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किए हैं, इसके पहले जो है ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहलाते थे। 2000 से थे ये। ठीक है, 2000 से थे ये, तो 15 तक थे ये। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के नाम से जाने जाते थे, पर क्योंकि उसको अचीव नहीं कर पाए तो फिर यूएनओ ने क्या किया, यूएनओ की 2015 में बैठक हुई, 17वीं बैठक हुई, और 2023 तक के लिए यानी अगले 15 सालों तक के लिए उन्होंने क्या कर दिया, सतत विकास एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 सतत विकास यानी SDG जो है इन्होंने वो कर दिया। समझ में आई? कहने का मतलब ये कि पहले ही सतत विकास लक्ष्य नहीं थे, पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के नाम से जाने जाते थे, जिसे जो है निश्चित समय पूरा करना था, वो पूरा नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया कि जब 17वीं बैठक हुई, 70 वाली बैठक हुई संयुक्त राष्ट्र की 2015 में, तो उन्होंने क्या किया कि ये 17 गोल फिर 2030 तक के लिए जो है ये लेके आए कि हम वहाँ अचीव नहीं कर पाए, पर हम यहाँ पर जो है इसको अचीव करेंगे। ठीक है, तो ये 17 जो है गोल कौन कौन से हैं देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030, 17 विकास लक्ष्य, गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व से समाप्ति। ठीक है, भूखमरी समाप्ति, सुरक्षा और बेहतर पोषण, टिकाऊ कृषि को जो है बढ़ावा देना, ये है उनका गोल। आयु में लोगों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन को बढ़ावा देना। दोस्तों वहीं को वहीं है, सेम है वो गोल, है ना, देख लीजिएगा। कोई ऐसी अब आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। वहाँ हमने केवल शिक्षा पढ़ा था, लेकिन यहाँ समावेशी न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा, वहाँ हमने गुणवत्ता युक्त शिक्षा पढ़ा था, यहाँ पर ये इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, लैंगिक समानता पढ़ा था, देखिए तो ये सब एक ही हैं, वहाँ 16 थे, 17 हो गए हैं। समानता के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सस्ती बिकाऊ और टिकाऊ जो है आधुनिक जो है ऊर्जा जो है मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास हो। ठीक है, सभी के लिए विकास हो।
लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को जो है बढ़ावा देना, देशों के बीच असमानता कम करना। ठीक है, वहाँ राज्यों के बीच असमानता कम करना था, यहाँ देशों के बीच असमानता को कम करना है। ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी कि भाई कुछ देश ऐसे होते हैं कि हमारे यहाँ व्यापार नहीं चलेगा, नहीं करना है व्यापार, तो भाई क्यों नहीं करना है, तो आपस में जो है समानता बनाने के लिए एक दूसरे से अच्छे व्यवहार रखने पड़ेंगे। कैसे व्यवहार बहुत अलग अलग टाइप होते हैं, एक व्यापार का होता है, एक कल्चरल व्यवहार होता है, कल्चरल भी होता है। ठीक है, इस तरह से व्यवहार जो है होते हैं। तो 10वां है देशों के बीच में जो है समानता जो है असमानता को कम करना है, वहाँ राज्यों के था, यहाँ पे इनके बीच में है। फिर सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना। ठीक है, सुरक्षित हों, लचीले टिकाऊ शहर हों, मानव बस्तियों का निर्माण हो, स्वच्छ खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना। 13 है जलवायु परिवर्तन और प्रभावों का तत्काल निपटान करना, है ना, वहाँ पर जलवायु परिवर्तन था। सतत विकास के साथ महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण उपयोग करना। ठीक है, वहाँ क्या था, समुद्रीय था, है ना, जीवों का था। 14 में, 15 में था स्थल जीवों का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है, यहाँ बताना चाह रहा है कि सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण उपयोग करना। ठीक है, सतत मतलब सिंपल सा बताया था जैसे मैंने आपको कि भैया इसको इस तरह से यूज़ करना है कि हमारी भावी पीढ़ी भी जो है, आने वाली पीढ़ी भी जो है इसको इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, हम केवल अपने आप बारे में ना सोचें और उसको पूरा नष्ट ना कर लें, पूरा पेट्रोल हम ही ना पूरा यूज़ कर लें, आने वाली जो है पीढ़ी भी जो है इसको उपयोग कर पाए। ठीक है, सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिक प्रणालियों, जीवों, जंगलों, भूमि जैव विविधता बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ साथ सभी स्तरों पर उन्हें प्रभावी जवाबदेह बनाना, ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके, है ना। ऐसा नहीं कि बाहुबली ही न्याय पाएँ सारी चीज़ें, वो नहीं। सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के लिए अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना। जिस तरह से दोस्तों ये 16-17 सतत विकास लक्ष्य थे, किसके किसके थे, ये थे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो 2015 से 30 के लिए जो गोल डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, भारत में भी यही है, 16 गोल हैं 2015 से 30 तक के लिए डिसाइड किए गए हैं। फिर राज्यों के अपने अपने अलग जो है इसके अपने आंकड़े हैं, डाटा है। तो इस तरह से दोस्तों ये सतत विकास लक्ष्य हुआ। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हुए। ठीक, 2023 के लिए है। इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि कितने लक्ष्य हैं। ठीक है, कौन सा राज्य किस में है, मध्य प्रदेश में कितना क्या हो रहा है ये देखना है, कितनी गरीबी कम हुई है, ये सारी चीज़ें जो है आपको देखना है। ठीक है, एक वीडियो आर्थिक सर्वेक्षण का भी बना दिया जाएगा, बहुत सिंपल सी चीज़ें रहेंगी उसमें, मध्य प्रदेश की, इसमें मध्य प्रदेश परिप्रेक्ष्य में ही बनाया जाएगा वो। तो इस तरह से जो है यार सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, पढ़ते रहिए। बहुत जल्द नए वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।